कहानी का शीर्षक है गहराई। अनंत अवसाद में डूबता जा रहा था। उसकी पत्नी से उसका तलाक हो गया था, नौकरी छूट गई थी, जमा पूंजी खत्म होती जा रही थी। इस दुनिया में उससे कोई खुश नहीं था। मम्मी पापा उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, वह पैराग्लाइडर बनना चाहता था। जब वह पैराग्लाइडिंग कोर्स में सेलेक्ट हो गया तो उसके मम्मी पापा को लगा लड़का बेकार निकल गया। यह काम उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं था। शौक के लिए पैराग्लाइडिंग ठीक है, किंतु रोजी रोटी के लिए यह उच्च वर्ग के लोग को अच्छी नहीं लगती। पैराग्लाइडिंग के दौरान उसकी मुलाकात स्वर्णलता से हुई थी। दोनों पहली नज़र में ही एक दूसरे के प्रेम पास में बंध गए। उन दोनों ने शादी कर ली। कुछ सालों में उनके बच्चे हो गए। स्वर्णलता एक मल्टीनेशनल कंपनी में अधिकारी थी। उसका बड़ी बड़ी पार्टियों में आना जाना था। वह बच्चों को कुछ और तरीके से पालना चाहती थी और अनंत की कुछ और राय थी। मतभेद मनभेद बन गए। अंततः दोनों अलग हो गए। बच्चे अनंत की ओर देखते भी नहीं थे। उच्च वर्ग में पले बड़े होने के कारण उनको अनंत बिल्कुल नहीं सुहाता था। ना उनके पास उनको देने के लिए महंगे वस्त्र अथवा गिफ्ट के लिए पैसे थे और ना ही घुमाने के लिए बड़ी कार थी। उसके सहपाठी जो उसके साथ ऊंचे स्कूल में पढ़े थे धीरे धीरे उससे अलग होते जा रहे थे। अनंत अब एकाकी बचा था। अकेला वह एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में रहता था। उसका फ्लैट पैराग्लाइडिंग क्लास के पास ही था। फ्लैट में अकेलापन उसको खाने को दौड़ता था। ऊब और अकेलेपन से बचने के लिए उसने शराब का सेवन शुरू कर दिया था। जब भी उसे अकेलापन कचोटता वह 1-2 पैग ले लेता था। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या, शरीर व मन बिगड़ने लगा। वह अपने काम में लेट होने लगा। जितनी आदर्श पैराग्लाइडिंग वह पहले कर लेता था उतनी अब नहीं कर पाता था। पैराग्लाइडिंग क्लब में आज एक फिल्म की शूटिंग थी। फिल्म का क्लाइमैक्स फिल्माया जाना था। रात अनंत ने ज़्यादा शराब पी ली थी। वह पहुंचने में लेट हो गया। उसे उसके सीनियर और फिर फिल्म निर्देशक ने बुरी तरह डांटा। शॉट की तैयारी थी। शॉट में अनंत को पैराग्लाइडर लेकर कूदना था। जब वह घाटी में बहुत नीचे नदी के पास पहुंच जाए तब दर्शकों लगने लगे हीरो टकराकर मर गया, तभी पैराग्लाइडर खोलना था और धीरे धीरे ऊपर आना था। अनंत का हीरो की तरह मेकअप किया गया। हीरो के जैसे ही उसे कपड़े पहनाए गए। फिर उसको पहाड़ के मुहाने पर खड़ा किया गया। निर्देशक के एक्शन कहने पर उसको तुरंत कूदना था। निर्देशक ने कहा रेडी एक्शन, पर अनंत पता नहीं कहाँ खोया था, वह कूदा ही नहीं। निर्देशक ने डांट कर पुनः कैमरा शुरू करके बोला एक्शन। इस बार अनंत कूदा और तुरंत पैराशूट खोल लिया। इस तरह कम से कम 5-7 रीटेक हो गए। इस बार निर्देशक खूब चिल्लाया, खूब गालियां दी, कहा तुम बहुत बेकार आदमी हो, तुमसे बेकार आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हारे मम्मी पापा, पत्नी, बच्चे तुम्हें कैसे झेलते होंगे। अब की बार गलती हुई तो तुम्हारे बजाय किसी और को बुलाकर शॉट ले लेंगे। अब की बार जब निर्देशक ने शॉट बोला वह कूद गया। उसके जेहन में शब्द निर्देशक के शब्द रिकॉर्ड की भांति बार बार गूंज रहे थे। वह गिरता ही जा रहा था। वह ऊपर से दिखना बंद हो गया था। बहुत पलों तक जब पैराशूट नहीं खुला तो निर्देशक को लगा कहीं उसका पैराशूट ना खुला हो और वह नदी में गिरकर किसी चट्टान से टकराकर मर ना गया हो। उधर अनंत विचारों में फंसा गिरता ही जा रहा था। जब नदी से कुछ ही फीट की दूरी बची तब उसकी चेतना ने उसको झकझोरा। उसने देखा कि वह तो टकराने वाला है। उसने झट से पैराशूट का बटन दबाया। पैराशूट के साथ वह ऊपर उठने लगा। उसको लगा जैसे उसके ऊपर लगाया गया सारे लांछन अभी भी नदी की अनंत गहराई में गिरते जा रहे हैं। वह ऊपर उठता जा रहा है और वे गिरते जा रहे हैं। दोनों के बीच अनंत दूरी हो गई है। शॉट परफेक्ट था। निर्देशक खुश था, अनंत भी।